क्या आप जानते हैं कि जिस सफेद, ठंडे और सेहतमंद दही को आप बड़े चाव से चम्मच भर भर के खा रहे हैं, उसी दही के अंदर मल यानी फीकल मैटर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं। चौंकिए मत, हाल ही में अमूल दही को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसने पूरे देश के किचन में खलबली मचा दी है। आज पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई अमूल के दही में जहर है या फिर ये किसी ब्रांड को गिराने की साजिश है। किस्सा शुरू होता है ट्रस्टिफाइड नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की लैब रिपोर्ट से। इन्होंने बाजार से अमूल मस्ती दही के 2 पैकेट उठाए, एक वो जो 10-15 रुपए के पाउच में आता है और दूसरा वो जो प्लास्टिक के कप में मिलता है। अब आप सोचेंगे कि दही तो दही है, चाहे पैकेट में हो या कप में, और यही तो पैच है। लैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमूल के पाउच वाले दही में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और यीस्ट मोल्ड की मात्रा सरकारी मानकों से 1000 गुना ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ अमूल का महंगा वाला जो कप है उसमें दही बिल्कुल शुद्ध निकला। अब सवाल यह है कि अमूल जैसा भरोसेमंद ब्रांड आम आदमी की सेहत के साथ भेदभाव कर रहा है। क्या सस्ती पैकिंग का मतलब सस्ता और गंदा माल है? आप थोड़ा विज्ञान समझिए, क्योंकि बिना इसे समझे आप डरते रहेंगे। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कोई मामूली चीज नहीं है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर इंसानों और जानवरों के आंतों में और गंदगी वाले पानी में पाए जाते हैं। फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि 1 ग्राम दही में इसकी संख्या 10 से कम होनी चाहिए, लेकिन लैब रिपोर्ट में ये 2400 तक निकली। इसका मतलब समझिए कि आप अपनी लिमिट से 240 गुना ज्यादा गंदगी खा रहे हैं। कॉलीफॉर्म का मिलना सीधे तौर पर यह बताता है कि या तो दही बनाने वाली मशीनें गंदी थीं या पैकिंग के वक्त इस्तेमाल किया गया पानी दूषित था। इससे आपको दस्त, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में एक अच्छी बात भी थी। दही में दूध एकदम शुद्ध था, फैट और प्रोटीन में कोई चोरी नहीं थी। यानी दूध तो खरा था, पर उसे परोसा गंदे तरीके से गया। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अमूल ने 5 जनवरी को बाकायदा एक लंबा लेटर जारी किया और इन आरोपों को भ्रामक बताया। अमूल का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वे कहते हैं कि दही एक जिंदा चीज है। फैक्ट्री से निकलने के बाद अगर कोई दुकानदार फ्रिज बंद कर दे या दही को धूप में छोड़ दे तो उसमें बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो सकते हैं। अमूल ने पलटकर सवाल पूछा कि ट्रस्टिफाइड ने सैंपल को लैब तक किस तापमान में पहुंचाया? क्या बीच रास्ते में उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपे? अमूल का दावा है कि उनके प्लांट पूरी तरह ऑटोमेटिक हैं, जहां इंसान का हाथ तक नहीं लगता। तो क्या यह संभव है कि फैक्ट्री में सब ठीक हो और आपके गली वाले दुकानदार के फ्रीजर की वजह से आपकी सेहत बिगड़ रही हो? विलेन कंपनी है या दुकानदार, ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। सच्चाई की इस जंग में जीत आपकी होनी चाहिए। अमूल ने अपनी रिपोर्ट क्लीन दी है और ट्रस्टिफाइड ने अपनी लैब रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है। अगली बार दही खरीदें तो देखें कि पैकेट फूला हुआ ना हो और दुकानदार ने उसे वाकई ठंडे फ्रिज में रखा हो। अगर पैकेट से अजीब सी महक आए तो उसे तुरंत कूड़ेदान के हवाले कर दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमूल जैसे बड़े ब्रांड को अपनी पैकेजिंग और हाइजीन पर और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए, या फिर ये सब ब्रांड को बदनाम करने का तरीका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। देखते रहिए जनपद और सतर्क रहिए। धन्यवाद।